श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में जब संपूर्ण हर भक्त के हृदय में भक्त की ज्योत प्रज्वलित होती है, यह रात्रि केवल जागरण की ही नहीं बल्कि आत्म जागरण की है और यह अवसर है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट करने का। शिव जो आदि और अनंत हैं, जो संहार में भी सृजन की शक्ति रखते हैं, जिनकी कृपा मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है, उनकी उपासना से हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। जब भक्त पूरे समर्पण भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब उनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो अब आपके साथ आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। यह सारी बातें आज आप इस वीडियो में ज़रूर सुनेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, इस दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा षोडोपचार विधि से ही की जाती है। गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य होते हैं। अर्घ आचमन स्नान वस्त्र निवेदन, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आचमन, तांबूल, स्तोत्र पाठ, तर्पण और नमस्कार। तो इन 16 क्रियाओं से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास समय हो तो आप षोडोपचार विधि से पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल पंचोपचार विधि से भी इस दिन पूजा कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले जो भी आवश्यक सामग्री है वह आप अपने पहले से एकत्रित करके रख लें। भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर और आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, तो भी आपको सभी सामग्री घर से ही लेकर जानी चाहिए। पूजा सामग्री में दूध, दही, घी, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, भस्म, 5 तरह के फूल या कोई भी 5 फूल, पंचामृत, वस्त्र, पान फूलों की माला, फूल, गंगाजल, लोटा और आचमन, कपूर, दीपक, धूप, रुई, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, मौली, भाग, बेर, आम की मंजरी और आम के पत्ते। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो तिल सहित 5 तरह की मिठाई, रुद्राक्ष, कुश और कुशा का आसन करके, इनके अलावा और गुलाब और माता पार्वती जी के लिए आप श्रृंगार की सभी सामग्री करीबी अवश्य रखें। मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा और इसके अलावा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहते हैं वह भी आप अपने पास लेकर जाएं। और भगवान शिव को और भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित किया जाता है। तो जनेऊ यदि आपके पास हो तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कच्चे सूत को भी लपेट कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान में निवृत्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना होता है। घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और फिर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो बिल्कुल सादे तरीके से भी, साधारण रीत से भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग या फिर भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करें और उस थाल को आपको चौकी पर ही स्थापित करना है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप गाय का गोबर या मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले दीप जलाकर रखें, इसके बाद कलश स्थापित किया जाता है। कलश की पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, इसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से जल अभिषेक करें। आप भगवान शिव के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल माला अर्पित करें। पूजा करते समय अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली को रिंग फिंगर होती है, उसी से आपको भगवान को चंदन, गंध आदि लगाना चाहिए। आप भगवान शिव को इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं तो पंचोपचार विधि से या षडोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं, जो भी सामग्री है उन्हें आप एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा करने के बाद नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। भोग में आप दही जिसमें शक्कर डालें या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं।
दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। खोए से बनी हुई बर्फ़ी या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग भी आज के दिन आप लगा सकते हैं और फिर भगवान को फल अर्पित करें। ध्यान रखें कि आज के दिन नमक, साधारण नमक जो होता है, उसका मिर्ची और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव के पूजन के बाद माता पार्वती जी की पूजा करें। माता पार्वती को कुमकुम लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं, सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और माता पार्वती जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पार्वती की पूजा करने के अलावा आपको समस्त शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और 9 ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। 9 ग्रहों की पूजा करने से कुंडली से यदि किसी भी प्रकार के कोई ग्रह दोष हो, कोई ग्रह पीड़ा दे रहा हो तो शांत हो जाता है, वह दोष दूर हो जाता है। 9 ग्रहों की पूजा करते में आप चाहें तो 9 ग्रह बनाकर पूजा कर सकते हैं या केवल 9 ग्रह श्लोक का 9 ग्रह मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 9 ग्रह मंत्र का जाप इस प्रकार से करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्या गुरुर शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद सभी लोगों में बांटना चाहिए। अगर आपने व्रत धारण किया है तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को आज ग्रहण न करके जब आप अपना व्रत खोलें यानी व्रत का समापन करें उस समय करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन पूजा प्रदोष काल में निश्चितता काल मुहूर्त में और 4 पैरों में ही की जाती है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और जब भी आपके पास समय हो उस समय आप पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा आप बिल्कुल साधारण विष से भी कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेकर आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कुछ लोग 14 वर्षों के लिए रखते हैं तो कुछ लोग आजीवन रखते हैं। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप ये व्रत रखना चाहते हैं, कितनी संख्या में रखना चाहते हैं, किस तरह का यानी फलाहार करके या निर्जल या निराहार रहे कर रखना चाहते हैं, उस तरह का भी संकल्प आपको लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई व्रत रखा जाता है तो उसे की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। भोलेनाथ के भक्त इस दिन रात में रात भर जागरण करके 4 पहर की पूजा करते हैं। तो 4 पहर में थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग का अभिषेक आपको 4 पहर में अलग अलग सामग्रियों से करना होता है, किस प्रकार से मंत्रों का जाप करना होता है, यह बात भी तब आप जान लीजिए। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 4 पहर की पूजा है उसमें आपको पहले पहर में शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर ओम हिंग ईसाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरे पहर में दही से स्नान कराकर दही से अभिषेक करके ओम हिंग गोराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरे पहर में घी से अभिषेक करके करना चाहिए और चौथे अंतिम पहर में आपको सय अभिषेक करके आप जरूर करना चाहिए। 4 पहर में पूजा करने के अलावा आप रात में समय में रुद्राभिषेक, रुद्रिका का पाठ, सप्तशती का पाठ करें तो विशेष फल मिलता है। हिंदू धर्म में कुछ रात्रि बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी मानी गई है, जिसमें पहला कालरात्रि, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा महारात्रि। दीपावली और होली की रात्रि को कालरात्रि और शिवरात्रि को महिष्ट्र कहते हैं। नवरात्रि में अष्टमी की रात्रि को महारात्रि माना जाता है और कोई भी मंत्र का आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं और भगवान शिव तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन या भगवान शिव की पूजा में 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो पूजा करते समय सच्चे मन से 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र का जप कर इस प्रकार करें। जाप करना चाहिए और पूजन सामग्री में जिस भी सामग्री का अभाव हो उसे आप अपने मन से मानसिक भाव करके श्री भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर पूजा में भक्ति और श्रद्धा की कमी होती है तो चाहे आपने सभी सामग्री क्यों न अर्पित की हो, आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो यह थी भगवान शिव की पूजा से संबंधी आवश्यक जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।